गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है हमारी वर्ल्ड की जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनमें से एक मानी जाती है। और अगर हम लास्ट 5 डिकेड्स की बात करते हैं, अगर हम पिछले 50 सालों की बात करते हैं, तो इंडिया ने काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हैं। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया ने की हैं वो किस किस फील्ड में की हैं? वो उसने एग्रीकल्चर के फील्ड में की है, वो उसने इंडस्ट्री के फील्ड में की है, वो उसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में की है, या हम कह सकते हैं कि उसने वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने इंडिया ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है और बहुत ज़्यादा इंडिया ने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो अब हम इस वीडियो का इस चैप्टर का पहला टॉपिक देख रहे हैं, जिसका नाम है लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, बल्कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है। और हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हमारे नदर्न हेमस्फीयर में आता है। किस में आता है? नदर्न हेमस्फीयर में आता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमस्फीयर में कैसे आता है। ये देखिए, आपके पास में यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जो है ग्लोब की शेप में है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मैप को देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो अब जैसा हम देखते हैं कि आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन, या हम इसको इक्वेटर लाइन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस 0 डिग्री लाइन के, इस इक्वेटर लाइन के अबोव जितने भी कंट्री आते हैं वो नदर्न हेमस्फीयर में आते हैं, और इस 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन के नीचे जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सदर्न हेमस्फीयर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, हमारा यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ये सब हमारे नदर्न हेमस्फीयर में आते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारा जो साउथ अमेरिका है या हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे सदर्न हेमस्फीयर में आते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो किस में आता है? कम्प्लीटली नदर्न हेमस्फीयर में आता है। किस में आता है? नदर्न हेमस्फीयर में आता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के मेनलैंड एक्सटेंट के बारे में। तो हम जानते हैं, देखते हैं कि इंडिया का जो मेनलैंड एक्सटेंट है, अगर हम लेटीट्यूड की बात करते हैं तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा ग्लोब की सहायता से समझते हैं कि आखिर ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो हम इसे ग्लोब की सहायता से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्लोब है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और आपको ये जो लेटी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन लेटी हुई लाइनों को हम कहते हैं लेटीट्यूड। इनको क्या कहते हैं? हम लेटीट्यूड कहते हैं। और ये जो हमारी लंबी और खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि नॉर्थ टू साउथ की ओर आ रही हैं, जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का लेटीट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमने हमारे इंडिया की लोकेशन। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो हम कह सकते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट जो है 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। तो आइए इसे भी हम थोड़ा सा मैप की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि आपके सामने ये इंडिया का मैप है, और आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, इस पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों पार्ट में जो है क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को डिवाइड
करता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। अगर हम बात करें तो वो हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट्स जो हैं इनसे होकर के हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये लगभग हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो कई बार जो है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, NTSC में भी पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन स्टेट से होकर के गुजरती है। तो हमारे पास कई ऑप्शन, ये जो 8 स्टेट्स के नाम हमें दिए गए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर हमें वहाँ मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के इस स्टेट से होकर के गुजरती है। अब हम बात करते हैं टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको भी मैप की सहायता से हम देखते हैं। ये हमारा इधर साउथ ईस्ट हो गया और ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो साउथ वेस्ट में आता है, और अगर हम बात करें हमारा अंडमान निकोबार की तो वो हमारे साउथ ईस्ट के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने आज हमारे इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा, इंडिया की लोकेशन के बारे में रीड किया। इसको एक बार हमारी इंडिया की लोकेशन को एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और ये कम्प्लीटली जो है नदर्न हेमस्फीयर में आता है। ये कम्प्लीटली हमारे नदर्न हेमस्फीयर में आता है और इसका मेनलैंड जो एक्सटेंड है इंडिया का, तो हम अगर लेटीट्यूड एक्सटेंड की बात करते हैं तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करते हैं तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर हम बात करते हैं टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करते हैं कि हमारे साउथ ईस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और अगर हम बात करते हैं हमारे साउथ वेस्ट के अंतर्गत तो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में आता है, और अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारे अरेबियन सी में आता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया की साइज़ के बारे में रीड करेंगे। तो आज आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अगेन दोबारा देख करके पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इससे संबंधित जो नोट्स आपके सामने दिए हुए हैं उनको भी आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।